टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करती हूँ ये रक्षाबंधन सभी भाई बहनों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अब हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखना है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसी चीज जो मुझसे बार बार कमेंट करके पूछी गई है, ऐसी चीज जिसने आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट करके रखा हुआ है। क्या है वो चीज? वो है गले की चौड़ाई। ये गले की चौड़ाई ने आपके माइंड में ये डाउट क्रिएट किया है कि गले की जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती है तो हमारे कंधे गिरने लगते हैं, या गले की चौड़ाई के कारण हमारे कंधे गिरते हैं और कुर्ती की फिटिंग सही नहीं आती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, मैं आपका ये डाउट दूर करूं कि गले की चौड़ाई का कंधे गिरने से कोई लेना देना नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही कहा। आप कितना भी डीप गला ले लीजिए, कितना भी ब्रॉड गला ले लीजिए, आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे अगर आपने शोल्डर और आर्म होल एकदम सही लिया है। आपने कई बार सेलिब्रिटीज को देखा होगा, उनके गले जो होते हैं कितने यहाँ से ब्रॉड होते हैं और फ्रंट भी डीप होता है, बैक भी डीप होता है, पर उनके कंधे तो कभी नहीं गिरते ना। तो इसीलिए नहीं गिरते क्योंकि कंधा गिरने का असली कारण तो नेक चौड़ाई है ही नहीं। नेक की चौड़ाई जितनी मर्जी हम ले ले, कंधे बिल्कुल नहीं गिरेंगे, क्योंकि अगर हमने शोल्डर और आर्म होल सही रखा है। जब हम नेक बनाते हैं तो हम आपको कहते हैं कि पैक नेक में इतनी चौड़ाई रखी जाए और डीप नेक में इतनी चौड़ाई रखी जाए। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण हम आज की वीडियो में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे और किस फॉर्मूले से हमने वो नेक की चौड़ाई निकाली है और किस तरह से नेक जो है, नेक की जो विड्थ है, वो हमारे शोल्डर गिरने का असली कारण नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हम नेक की चौड़ाई कैसे निकालें। आज हमने सीखना है नेक की विड्थ के बारे में। नेक की विड्थ के बारे में सीखने से पहले आप ये समझिए हमारे नेक कितने टाइप के होते हैं। नेक हमारे होते हैं एक पैक नेक, शॉर्ट नेक, इसको हम शॉर्ट नेक भी बोल लेते हैं, शॉर्ट नेक, क्योंकि इनके फॉर्मूले में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और एक हमारा होता है डीप नेक, जहां पर सभी को ये प्रॉब्लम आती है कि डीप नेक होते ही हमारे कंधे गिरने लग जाते हैं, क्योंकि हम गले की चौड़ाई बहुत ज्यादा ले लेते हैं। पर एक्चुअल में गले की चौड़ाई ज्यादा लेना बिल्कुल भी इसका कारण नहीं है। अब इस चीज को आप अच्छे से समझिए कैसे। पहले मैं आपको ऐसे बताती हूँ जैसे नॉर्मल हम लोग स्टिचिंग करते हैं, कुर्तियां बनाते हैं, उसके तरह से आपको समझाती हूँ कि हमें पैक नेक में कितना गला लेना है और डीप नेक में हमें कितना गले की चौड़ाई लेनी है। हर एक अलग अलग गले के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपने जब भी कुर्ती स्टिच करनी हो आपको कभी प्रॉब्लम आए ही ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रोफेशनली तरीके से कि बहुत अगर हम ब्रॉड कर दें गला तो भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंधों पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पैक नेक। पैक नेक है 1 से लेकर 4 इंच तक, 4 हो जाए या 4 से लेकर 4.25-5 तक। ठीक है, 4.25 तक आप देख लीजिए। तो हमने उस टाइम पर ये गले की जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है, ये हमारा डिपेंड करता है हमारे शोल्डर पर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं। मेरा जो शोल्डर है वो है 15 इंच। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा, 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया 3 इंच। मैंने क्या किया, शोल्डर डिवाइडेड बाय 5, कितना आया मेरे पास 3 इंच। तो मेरे गले की चौड़ाई पैक नेक में या शॉर्ट नेक में कितनी होनी चाहिए, 3 इंच होनी चाहिए। ये कितनी है, 3 इंच मैं लूंगी। नेक की डेप्थ कितनी लेनी है वो कस्टमर की चॉइस है, 1 इंच भी हो सकती है अगर वो कॉलर उसने बनाना है, या
2 इंच भी हो सकती है, 3 इंच भी हो सकती है, 4 इंच भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी डेप्थ ले लीजिए और यहां से गले की शेप दे दीजिए। अब 3 इंच ही हमने मेन उसके शोल्डर के अकॉर्डिंगली ब्रॉडनेस इतनी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमने मिनिमम इतनी ब्रॉडनेस तो रखनी है। इसकी वजह से ना तो आपका शोल्डर गिरेगा ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शोल्डर गिरने का कारण या तो शोल्डर ही होता है और आर्म होल होता है, और इन दोनों को अभी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। तो हम जितना मर्जी ब्रॉडनेस रख सकते हैं गले की, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि अगर हम इससे भी ज्यादा ब्रॉडनेस लेंगे तो उस टाइम पर हमने क्या फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए 3 इंच हम लेते हैं और अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं जब भी हमारा पैक नेक या शॉर्ट नेक होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका नेक आ गया डीप नेक। डीप नेक कौन सा? 5 से लेकर जितना भी 10 हो जाए, 10 से प्लस ऊपर कितना भी हो जाए यहां तक। अगर तो आपका नेक है अगर तो आपका नेक है 5, 6, 7 इंच, इतना नेक है आपका। शोल्डर हम यही लेकर चल रहे हैं 15 इंच। तो इस केस में आपने क्या करना है, आप लेंगे यहां से 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच लेंगे और जितना भी 5 इंच है तो 5 इंच, 6 इंच है तो 6 इंच, 7 इंच है तो 7 इंच, आप जितना भी ब्रॉडनेस लेना चाहते हैं आप उतनी ले लीजिए। अब यहां पर क्या है, आप 2.5 भी ले सकते हैं, ये 2.5 भी हो सकता है, या आप थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड चाहते हैं तो आप 2.25 तक ले सकते हैं, 2.25 तक आप ले सकते हैं, 2.75, ठीक है। वो भी आप ऐसे थोड़ा सा नीचे से गले को ब्रॉड भी कर सकते हैं, ये चॉइस है आपकी, आपने करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो आपने फिर यहां से इसकी शेप दे देनी है गले की। जब भी आपका गला 5 इंच का हो, 6 इंच का हो, 7 इंच का हो, तो आपने क्या करना है, 2.5 इंच ही यहां पर लेना है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप समझिए, आपने ये 2.5 इंच लिया है। अब यहां पर जो सभी लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, आप ये समझिए, ये हमारा नेक है, इस तरह से हमने नेक की कटिंग करते हैं, इस तरह से आ गया नेक। अगर तो आपने जो फ्रंट नेक है वो तो हम कैनवस पेपर पे ही, मतलब बुकरम पर ही बनाते हैं, पर जब बैक का नेक है अगर तो आप वो भी बुकरम का ही बना रहे हैं, समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रही हूं, अगर आप वो भी बुकरम का ही बना रहे हैं बैक नेक, तो आप इसको 2.5 इंच पर ही कटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बुकरम होती है ना उसमें हमने ऐसे नेक होता है तो वो बुकरम के अंदर से ही सिलाई लगती है, तो वो 2.5 इंच पर ही फोल्ड होगा गला। बट अगर आपने ओरे पट्टी लगा के बैक नेक बनाना है तो उस केस में आपने बैक नेक जो है वो कितना लेना है, 2.25, 2.25 इंच लेना है। क्योंकि जब आप 2.25 इंच लेंगे तो ओरे पट्टी लगाएंगे तो ओरे पट्टी से आधा इंच इस साइड में यहां से और आधा इंच इस साइड से चला जाएगा, और ये जो पट्टी जब खुलेगी ऐसे फोल्ड होगी, यहां से फोल्ड होगी, तो ये आपका ऑलरेडी 2.5 इंच पर ही बनेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप बैक और फ्रंट दोनों ही 2.5 इंच पे कटिंग कर लेते हो और बैक नेक को ओरे पट्टी से बनाते हो तो आपका शोल्डर यहाँ पे आगे पीछे आ जाता होगा, थोड़ा सा हमेशा हुआ होगा, आपने अगर नोटिस किया है तो आपको पता होगा कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो वो इसीलिए आती है क्योंकि आपने तो दोनों ही नेक कट कर दिए सेम लेवल पर, और नेक आपने बैक बनाना था ओरे पट्टी का। जब ओरे पट्टी में अगर हम जोड़ेंगे बैक नेक में तो वो तो ऑटोमेटिकली आधा इंच तो लेगा ना सिलाई में, तो सिलाई में जाने की वजह से क्या होगा, वो 2.25 तक बन जाता है नेक, या इवन 3 तक भी बन जाता है। इसीलिए आपका यहां से शोल्डर छोटा बड़ा हो जाता है और नेक जो है वो ढीला सा होने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या मैंने आपको दी कि अगर आपने 2.5 इंच, 5, 6, 7 इंच का गला बनाना है तो आप ऊपर से 2.5 इंच लेंगे, नीचे से भी आप 2.5 इंच ले सकते हैं और 2.25 भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बुकरम वाला बना रहे हैं तो ऊपर भी 2.5 इंच रखिए, नीचे भी 2.5 या 2.25 इंच रख सकते हैं। बट अगर आप
ओरेप पट्टी वाला बना रहे हैं तो ऊपर से आप 2.25 रखेंगे और नीचे से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली 2.5 भी रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं। इतना समझ आ गया। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा गला हो 8 इंच का, 9 इंच का और 10 इंच का। जैसे ही हमारा गला 8, 9, 10 इंच का आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो नेक है उसकी विड्थ यहां से 2.25 इंच हम लेंगे और नीचे की डेप्थ 8 है तो 8 ले लीजिए, 9 है 9 ले लीजिए, 10 है 10 ले लीजिए। वहां तक लेकर आप इसे यहां पर 2.5 इंच कर दीजिए। ठीक है, 2.5 इंच, 2.25 इंच तक आप नीचे ले सकते हैं। 2.25 मत रखिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही डीप सा हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ब्रॉड रखना चाहते हैं तो 2.5 इंच कर दीजिए। 2.25 भी नहीं रखना चाहते तो 2.5 इंच जरूर रखिए। अब सेम फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई होगा कि अगर आप यहां पर कैनवस से बना रहे हैं तो आपने 2.25 इंच पर ही नेक को कट करना है, और अगर आप ओरेप पट्टी वाला बना रहे हैं तो आपने इस 2.25 इंच को किस में कट करना है, 2 इंच में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 इंच का आप कट करेंगे। अब सेम चीज अगर आपका 10 से प्लस नेक विड्थ होती है, सॉरी अगर आपकी 10 से ज्यादा गले की डेप्थ होती है, तो हमने क्या करना है, जो ये हमारा नेक है आपने यहां से 2 इंच लेना है। नेक की विड्थ जितनी भी हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, इतनी ले लेनी है। यहां से आप रखेंगे 2.25 इंच। ठीक है, 2.25 इंच रखा। अब सेम चीज इस तरह से शेप देंगे। अब यहां पर भी आपने सेम चीज ध्यान में रखनी है, बुकरम है तो आपने 2 इंच पर ही कटिंग करनी है, और अगर ओरेप पट्टी है तो 1/4 इंच माइनस करके 2.25 इंच पर आप कटिंग करेंगे बैक नेक की। ठीक है, ये मैंने आपको जो भी सिखाया है, ये मैंने बताया है कि जैसे आम हम कुर्तियां पहनते हैं शादी में या वेडिंग कोई भी फंक्शन में, हमने देखा है कि हम डेली लाइफ में इतने ब्रॉड नेक नहीं पहनते हैं कि आगे से भी बहुत डीप हो, पीछे से बहुत डीप हो। जितने हम डेली वेयर कुर्तियां, हमारी जो फैंसी कुर्तियां भी होती हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको पैक नेक, शॉर्ट नेक और डीप नेक तीनों में आपको नेक लेना बता दिया कि कितना हमें नेक लेना है। आप इस हिसाब से नेक लीजिए। ठीक है, आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, ये मैं गारंटी देती हूं, अगर आपने शोल्डर और आर्म होल सही लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम टिप नंबर 2 समझिए, क्यों नहीं शोल्डर गिरेगा, क्योंकि अगर तो हमने आर्म होल सही लिया है और शोल्डर सही लिया है, यहां से शोल्डर और यहां से आर्म होल सही लिया है, तो हमारा नेक नहीं गिरता। क्योंकि जैसे ही हमारा डीप नेक बनने लगते हैं ना, जैसे ही हम डीप नेक बनाते हैं तो आर्म होल में भी डार्ट आता है और एक यहां से साइड डार्ट आता है। तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारा शोल्डर नीचे ना गिरे। ठीक है, अब आपको मैं समझाती हूं कि ये तो हमारी नॉर्मल कुर्तियां हो गई कि जैसे हम डेली वेयर में पहनते हैं या वेडिंग सीजन्स में पहनते हैं, फैंसी हमारी कुर्तियां होती हैं और हमने खुद स्टिच करनी होती हैं, तो हम बनाएं तो कितना नेक रखें। अब कई कस्टमर की चॉइस होती है कि उन्हें शोल्डर बहुत पतले चाहिए। यहां पर हमने शोल्डर का ध्यान नहीं रखा कि आपको शोल्डर 4 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, 5 इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए। हमने यहाँ पे नेक की विड्थ के हिसाब से लगाया और बचा जितना भी कुछ हमारा तीरा है वो शोल्डर ही काउंट होगा। समझे मेरी बात? हमने नेक की विड्थ ली और जितना हमारा बाकी पोर्शन बचेगा वो सारा का सारा हमारा क्या होगा, शोल्डर होगा। अब कई बार कस्टमर क्या कहता है, समझिए कि मुझे जो नेक है, नेक मुझे डीप चाहिए, ठीक है, प्लस ब्रॉड चाहिए। ठीक है, डीप भी चाहिए, ब्रॉड भी चाहिए, और शोल्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे 1.5 इंच का चाहिए या 2 इंच का चाहिए। तो वो उसने आपको अपनी कंडीशन बता दी कि जो मेरा रेडी शोल्डर है वो मुझे बहुत पतला सा चाहिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, पहले तो मैं आपको बताती हूं कि अगर उसने रखा, उसका जो नेक है,
नेक क्या है, शॉर्ट और ब्रॉड, ठीक है। और रेडी शोल्डर पर उसने कह दिया मेरा है 2 इंच, ठीक है। ये आपको शोल्डर का नाप दिया है। अब इसमें क्या है, उसने आपको कहा है कि मुझे रेडी शोल्डर 2 इंच चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस केस में हमारे फॉर्मूले अलग लगते हैं। इसमें हम यूज करते हैं शोल्डर माइनस चार्ट, ठीक है। इसमें शोल्डर माइनस चार्ट यूज होता है, इसमें आर्म होल चार्ट भी यूज करेंगे, इसमें हमारे डार्ट्स भी डलते हैं। अब हमने इसमें नेक की डेप्थ कैसे लेनी है, चौड़ाई ब्रॉडनेस कितनी लेनी है, क्योंकि उसने तो आपको बताया ही नहीं कि मुझे कितना ब्रॉडनेस चाहिए, पर उसने आपको इतना कह दिया कि मुझे बहुत ब्रॉड चाहिए, पर मुझे रेडी शोल्डर सिर्फ कंधे पे इतना सा ही शोल्डर दिखना चाहिए। तो आपने क्या करना है, जितना भी हम शॉर्ट नेक में तीरा लेते हैं आप उतना ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि तीरा कैसे लेते हैं, आर्म होल कैसे लें, ब्रॉड नेक में, शॉर्ट नेक में या इस केस में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं इस पर वीडियो डेडिकेटेड फुल वीडियो आपको बता दूंगी कि तीरा और आर्म होल भी कैसे लेना है। तो हमने तीरा ले लिया और फिर हमने यहां से आर्म होल ले लिया, ठीक है। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई, यहां से हमने फिटिंग वगैरह दे दी। अब कस्टमर ने हमें क्या कहा कि मुझे रेडी शोल्डर चाहिए 2 इंच का। तो आपने क्या करना है, 2 में 1 इंच प्लस करो, यानी कि 3 इंच। यहां से आप मेजर करोगे 3 इंच, यहां पर आ गया सपोज 3 इंच आ गया, ये आ गया 3 इंच, क्योंकि आधा इंच यहां सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहां सिलाई में जाएगा, तो वो बनेगा कितना, 2 इंच का है। अब जितना भी बचा खुचा रह गया इतना गला उसका ब्रॉड बनेगा। अब शॉर्ट नेक था तो यानी कि 4 इंच तक होगा, तो इस तरह से इतना ब्रॉड हमें गला बनाना ही पड़ेगा उसका। ये आपको तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जब भी कस्टमर आपको ये कहे कि मेरे को रेडी शोल्डर 2 इंच ही चाहिए, तो आप वहां से, अगर आपका शॉर्ट नेक है तो हमने कुछ भी शोल्डर से माइनस नहीं करना होता, हम पूरा शोल्डर लेते हैं, या अगर कॉलर है तो कुछ प्लस इंच करते हैं, डिपेंड करता है हमारी चेस्ट के ऊपर। तो अगर आपको वो भी वीडियो सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी अच्छे से सिखा दूंगी। तो हमने यहाँ पर 3 इंच रख के बाकी जितना भी चौड़ाई बचती है वो सारी की सारी हमने नेक विड्थ रख लेनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीप नेक की। अगर तो हमारा नेक डीप है, ठीक है, और हमने रखना भी ब्रॉड है, जैसे हमने देखा है ना कि सेलिब्रिटीज का होता है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि वो आलिया भट्ट ने भी एक कुर्ती पहनी थी जिसमें सिर्फ बारीक सा शोल्डर दिख रहा था, फ्रंट और बैक बहुत डीप थे। तो इस टाइप से अगर किसी ने रखना है कि शोल्डर सिर्फ 1 इंच का हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपको कस्टमर ने कहा मुझे डीप नेक चाहिए, बहुत चौड़ा चाहिए, साथ में उसने आपको कहा कि मुझे रेडी शोल्डर जो चाहिए ना, मुझे शोल्डर पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच की पट्टी नजर आनी चाहिए, इससे ज्यादा मुझे शोल्डर नहीं चाहिए। तो इस केस में जब डीप नेक होता है तो हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं, शोल्डर माइनस चार्ट को यूज किया जाता है। अब जैसे ये देखिए, शोल्डर माइनस चार्ट क्या होता है, रेडी शोल्डर के हिसाब से अलग चार्ट होता है। अब उसने कहा है 1.5 इंच का, तो ये 1.5 इंच रेडी शोल्डर 1.5 इंच है। और फिर नेक पैटर्न होते हैं, उसके हिसाब से हम शोल्डर में से कुछ पॉइंट माइनस करते हैं। अगर आपको ये शोल्डर माइनस चार्ट देखना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के बताऊंगी कि हमें इसे कैसे यूज करना होता है। इस तरह से हमने शोल्डर माइनस कर दिया। शोल्डर माइनस करने के बाद जैसे मान लीजिए ये है मेरा कपड़ा, मेरा शोल्डर कितना था, 15 इंच का। अब मैंने डीप कितना रखना है, कस्टमर ने आपको कह दिया कि डीप नेक चाहिए मुझे 10 इंच, पीछे से बैक नेक जो है वो 10 इंच चाहिए मुझे। तो इस केस में क्या होगा, राउंड नेक है तो आपने राउंड नेक में आना है। 10 इंच का नेक चाहिए तो किस कैटेगरी में आएगा, ये 9 से 11 यहां दिया हुआ है ना, तो ये वाला हमने उठाना है। तो हम 3.5 इंच इसमें से माइनस करेंगे।
आपने ये चेक कर लेना है कि रेडी शोल्डर इस केस में आता हो। तो 3.25 इंच हम माइनस करेंगे। तो 15 है, 15 माइनस 3.25 किया, कितना आया 11.75। अब इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 5.875 यानी कि 5.6। तो हम यहां से शोल्डर कितना लेंगे 5.8 यानी कि 5.6 इंच, 5.6। यहां पे आप ले लीजिए 5.75 या 5.8 दिया है ना, तो 5.7 उसके ऊपर एक लाइन ऊपर 5.8 इंच का आपने यहां से शोल्डर ले लेना है। इतना समझ आ गया। इस तरह से शोल्डर माइनस चार्ट हम यूज करते हैं और आर्म होल पर भी अलग फॉर्मूला लगाकर आर्म होल निकाला जाता है। अब हमारा ये कितना आया, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ, 5.8 आया, ठीक। रेडी शोल्डर उसको कितना चाहिए 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच प्लस 1 इंच कितना हो गया 2.5 इंच हो गया। इंच यहां से निशान लगा लेना है, यहां पे सपोज 2.5 इंच आया, ठीक है। ये 2.5 इंच आ गया क्योंकि आधा इंच इधर चल जाएगा, आधा इंच इधर, तो बचेगा कितना 1.5 इंच। बाकी जितना भी गला होगा 10 इंच आया है, ये सारा हमारा जो है नेक की डेप्थ में ऐसे जाएगा। समझ आया। तो हमने क्या किया, डीप नेक होगा और कस्टमर ने कहा कि मुझे शोल्डर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही दिखाना है, पट्टी सी ही दिखानी है, तो हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम यहां से उसकी ड्राफ्टिंग देते हैं। शोल्डर उतना रख के बाकी सारा का सारा नेक विड्थ में निकाल देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि नेक की विड्थ का शोल्डर पे और आर्म होल पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे कंधा नेक विड्थ की वजह से कंधे नहीं गिरते हैं। और जब भी डीप नेक आता है इस टाइप का, जिसमें बहुत पतली सी पट्टी यहां पे होती है, तो उसमें यहां पर भी डाट डलता है और एक साइड डाट भी डाला जाता है, ताकि हमारा कंधा बिल्कुल भी ना गिरे और कुर्ती की फिटिंग सही आए। इस तरह से हम नेक की डेप्थ को लेते हैं। ये केस हमने तब यूज करना होता है, रेड शोल्डर माइनस चार्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कस्टमर ने रेडी शोल्डर कहा है कि इतना लेना है और डीप नेक हमने बनाना है, तो हम इस तरह से परफेक्ट एकदम चार्ट यूज करते हैं और उतना ही शोल्डर लेते हैं, उतना ही आर्म होल लेते हैं। शॉर्ट नेक में यूज नहीं होगी। शॉर्ट नेक में सिर्फ रेडी शोल्डर जितना होगा, तो उस शॉर्ट नेक के हिसाब से पहले हम तीरा ले लेंगे, उतने में से हम शोल्डर रेडी रख के बाकी सारा का सारा नेक में डाल देते हैं। पर जैसे हम लोग ये अभी हमने सीखा, हमने आम लोगों को देखा कि हम लोग जैसी कुर्तियां पहनते हैं, तो उस केस में अगर हमने नेक विड्थ लेनी है तो कितनी ले, तो इस हिसाब से भी आप नेक विड्थ लीजिए, आपका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर कभी भी आपको कस्टमर ने ये नहीं कहा होगा कि मुझे शोल्डर की चौड़ाई इतनी लेनी है। तो जब शोल्डर की चौड़ाई कस्टमर ने आपको नहीं बताई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, आपके ना तो कभी कंधे गिरेंगे, ना ही आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, इजी लगी होगी। कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको तीरे, आर्म होल और ये शोल्डर माइनस चार्ट, इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको वीडियोस चाहिए, अगर आपने ये भी चीजें समझनी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली इन पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।